जय श्री राम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में, जो कि वीडियो नंबर 16 होगा स्टूडेंट्स। राइट, सो यहाँ पर देखिएगा हम लोग डिस्कस करेंगे, कल का कंटिन्यूशन ही रहेगा ये लास्ट क्लास का। कल मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, याद है? एमओटी कैसे लिखते हैं और एमओटी का डायग्राम कैसे बनाते हैं। राइट, सिग्मा, सिग्मा स्टार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एमओटी का ऑर्डर। राइट, ये सब हम कल के क्लास में डिस्कस कर चुके थे। क्लियर है सभी को? राइट, सो आज वही कंटिन्यूशन करेंगे स्टूडेंट। अब देखिएगा क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं एग्जाम में, वो वहां से स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। राइट, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले नॉर्मली क्वेश्चन आता है, वो बोलेंगे आपको ड्रॉ एमओटी डायग्राम, जो कि मैंने कल पढ़ा दिया। राइट, ये आईपी में भी आता है। राइट, सो सेकंड पूछता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। राइट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बताऊंगा अभी कैसे करेंगे। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को हम एन से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, राइट। फिर पूछ सकता है ड्रॉ राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कल एक एग्जांपल बताया था ना। अब देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्डर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों टेक्निकली एक जैसे दिखते हैं। राइट, थोड़ा सा एक डिफरेंट मैंने कल बताया था, आपको याद होगा। राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय 2px 2py 2pz ऐसे नहीं लिखते हम लोग। राइट, ऑर्डर लिखते समय 2px 2py 2pz अलग अलग लिखते हैं। राइट, वो समझ जाइएगा। फोर्थ, बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है स्टूडेंट्स। सी बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आता है NB माइनस Na/2। यहां पर NB यानी कि नंबर ऑफ BMO इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको गिनना होगा। और Na यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। ओके, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको बोलेंगे Na। समझ में आ रहा है सभी को? राइट, तो ये अभी देखिएगा स्टूडेंट, इसमें से ओके पहले डिस्कस कर लेते हैं पूरे। राइट, इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये बताना होगा। राइट, अगर सपोज स्टूडेंट्स बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट लिखना, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर बॉन्ड ऑर्डर नॉट इक्वल टू 0 है सो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ पे। राइट, सो बॉन्ड ऑर्डर 0 रहा तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मॉलिक्यूल बनेंगे वहां पर। समझ में आ रहा है सभी को? राइट, क्लियर है सभी को ये बात? चलिए, और भी कुछ चीजें पूछ सकता है एग्जाम में, जैसे मैग्नेटिक नेचर। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी दो पॉइंट है। एन अगर इक्वल टू 0 रहा, एन यानी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, याद रख लीजिएगा। राइट, एन इज इक्वल टू 0 रहा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लिखा था मैंने, यहाँ देखो, यहाँ पे है ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को हम एन बोलेंगे। राइट, अगर ये 0 रहा तो वो मॉलिक्यूल होगा
डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन का, उस मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक नेचर क्या होगा स्टूडेंट्स? डायामैग्नेटिक। राइट। और एन नॉट इक्वल टू जीरो रहा, राइट, तो उस मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक नेचर होगा पैरामैग्नेटिक। ओके, तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की और बातें अगले वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। चलिए, ये 6 बातें और भी पूछेगा, कुछ चीजों को उस पर ध्यान देते हैं। सी स्टूडेंट, सो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम पूछेगा, मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम मोमेंट, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इसको डिनोट करते हैं, जरा अच्छे से लिखेगा, मैग्नेटिक मोमेंट। राइट, इसका फॉर्मूला n into n plus 2 square root of that. Okay, getting with this point everyone? समझ में आ रहा फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका? राइट, अब इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स, होमो एंड लूमो, ये भी पूछ सकता है, इसके बारे में आज शायद पॉसिबल नहीं होगा, देखेंगे कितना समय बचता है। राइट, होमो का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट हाईएस्ट ऑक्युपाइड, कंफ्यूज नहीं होना, आपके आईपी में बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ा दिया जाता है, ये मोलकुलर ऑर्बिटल। लूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल हुआ, तो ये भी करेंगे आज, समय लग सकता है, वहां तक देखेंगे कितना होगा। राइट, समझ में आ रहा है सभी को? राइट, चलिएगा स्टूडेंट्स, अभी इस चीज को देख लीजिएगा जो मैं अभी बोर्ड पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अभी इसमें से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है जो जेडब्ल्यू नीट या इन तरह के एग्जामों में नहीं पूछेगा, ड्रॉ या मोटी ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा स्टूडेंट्स। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? राइट, समझ में आ रहा है? ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा नीट, एपसेट या जेडब्ल्यू में। राइट, चलिएगा एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा सभी लोग, बाकी सब पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जर्व करिएगा एक 1 मिनट के लिए।
चलिए अभी आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अभी फर्स्ट क्वेश्चन, पूरे अभी जो जो मैंने पढ़ा वो चीजें यहाँ पे सॉल्व करने ट्राई करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सपोज अभी मैं बात कर रहा हूँ हीलियम मॉलिक्यूल की। ओके, तो दो हीलियम हो गए ना स्टूडेंट, तो एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब लेस देन 14 वाला केस है स्टूडेंट से। तो अब इसका MOT लिखूंगा, बट डायग्राम नहीं बनाऊंगा, याद रखो स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या आता है ऐसे ऑर्डर में, डेल्टा 1s, राइट, क्लियर। फिर उसके बाद आता है डेल्टा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। डेल्टा स्टार 1s आएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, क्लियर। और इसके ऊपर आता है भी डेल्टा 2s, डेल्टा स्टार 2s और सो ऑन। वो ऑर्डर याद रख लीजिएगा लेस देन 14 का। बट इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी अब चर्चा नहीं करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन और चारों इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे एडजस्ट कर रखे हैं, राइट, क्लियर। ये बातें तो क्लियर है सभी को। अभी देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से फॉलो करिएगा मेरे साथ। सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, ये तो आपको बता चुका हूँ मैं कल के क्लास में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय ऐसे लिखना है, राइट, क्लियर है, राइट। तो बीच में कभी आवाज आ सकता है ऐसे। चलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी लिखते बॉन्ड ऑर्डर। चलिए एक बार बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला याद करिएगा। कितने लोगों को याद है? मैसेज लगाइएगा फास्टली। राइट, सो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है NB माइनस Na बाई 2। NB माइनस Na बाई 2, ये याद है सभी को? अभी बोला था कुछ मिनट पहले ही मैंने आपको ये सब कुछ, राइट। सो NB माइनस Na बाई 2। अब देखिएगा स्टूडेंट, NB मतलब BMO, Na मतलब ABMO, राइट। सो अभी देखिएगा स्टूडेंट, जहां जहां स्टार नहीं है वो BMO है, तो 2, राइट, यहाँ पे स्टार नहीं है तो ये होगा BMO। गेटिंग? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। Na एंटी बॉन्डिंग, ABMO मतलब वो वाले इलेक्ट्रॉन जो जिनके ऑर्बिटल्स पे स्टार लगे सो है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 होगा, राइट। सो 2 माइनस 2 बाई 2, दैट इज 0 बाई 2, 0 बाई 2 यानी कि 0, राइट। तो इस हिसाब से इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 0। ओके, सो अब बोलो ये मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा? सी बॉन्ड ऑर्डर 0 है, सो He मॉलिक्यूल He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ रहा है सभी को? राइट, बढ़िया है, अभी ये बातें क्लियर है। चलिए और भी थोड़ी चीजें देखते हैं। अभी ठीक है, अभी मॉलिक्यूल बन ही नहीं रहा तो दूसरी चीजें इस बारे में नहीं कर पाएंगे। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सी कार्बन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। कार्बन में 6 होते हैं, 2 कार्बन मिला के हो गए 12, राइट।
तो इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, राइट। सो सबसे पहले आएगा डेल्टा 1s, क्लियर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। डायग्राम मत करो स्टूडेंट, बस ऐसे लिख लो, डेल्टा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 12 में से 4 खत्म हो गए, राइट। डेल्टा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। डेल्टा स्टार 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, सो 8 हो गए। डेल्टा स्टार के बाद अभी देखो स्टूडेंट, इसको कौन सा रूल अप्लाई करना है, अप टू 14 वाला, मतलब 2121 वाला, कल का याद है, याद रखिएगा ये। फिर डेल्टा स्टार 2s के बाद आता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, राइट। तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, तो इसमें 2 लगा सकते हैं, इसमें भी 2 लगा सकते हैं। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी देखो 12 में से 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 12 में से 8 हो गए, तो और 4 बचे, इधर एक, इधर एक, फिर इधर एक, इधर एक, गेटिंग क्लियर। फिर इसके ऊपर आता है डेल्टा 2πz, नॉट डेल्टा, सिग्मा 2πz। ओके, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। चलो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये ऊपर वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है स्टूडेंट, जस्ट लिख के रखना है बस। क्यों लिख के रखना है एंडिंग में बोलूंगा स्टूडेंट्स में, इसी टॉपिक के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होगा, डेल्टा 1s, डेल्टा स्टार 1s, ओके, डेल्टा 2s, ऊपर 2 लिखना है, डेल्टा स्टार 2s, ओके, पाई 2px। अब देखो 2px लिखो या ना लिखो, पाई 2p पावर 4 भी लिख सकते हैं। कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी लिखा देते हैं, पाई 2px इक्वल टू 2p, चलता है, वो भी गलत नहीं है, बट वैसे नहीं लिखना है, राइट, क्लियर। अब देखो स्टूडेंट, सेकेंड अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर यानी कि NB माइनस Na/2। NB वाले कितने, देखो स्टूडेंट मैं रेड कलर कर रहा हूं, 2, ये NB है, ये भी NB है, जो जिनके ऊपर स्टार नहीं है उनको NB बोलेंगे, ये भी NB है, ये भी NB है। तो NB के कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 8। Na को मैं ब्लू से कर रहा हूं, ये Na है, जिनके ऊपर स्टार होता है उनको Na बोलते हैं। इसके 4 है, 2 2 4, 8 माइनस 4 4, 4/2 यानी कि 2, क्लियर है। सो बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट, सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, राइट द बॉन्ड ऑर्डर, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, राइट, 2 लिख देंगे, क्लियर। अब देखिएगा स्टूडेंट, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, राइट। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन, अभी देखो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसको हम N बोलेंगे। अभी देखो इधर आप यहां फॉलो करो, इसमें भी पेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पेड है, इसमें भी पेड है, इसमें भी पेड है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। और इसका मैंने शॉर्टकट बोला था, सी कितने कार्बन है C12 में, यहां पे देखो मेरे साथ कितने कार्बन है, 12, तो इवन नंबर है ना। सो जब ये इवन नंबर होता है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 ही होते हैं, शॉर्टकट। इवन नंबर है या ऑड नंबर है देख लो, गेटिंग, थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, सो इवन नंबर रहा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं स्टूडेंट्स। ऑड नंबर रहता, मान लो 13 होता तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होता, गेटिंग राइट, क्लियर है बात सभी को, राइट। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, राइट।
सो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होता है ना, तो C2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा? सोचो जरा, याद करो, पिछला 5 मिनट पहले मैंने जो पढ़ाया था, राइट। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं तो मैग्नेटिक नेचर क्या होता है? डायामैग्नेटिक। याद आ रहा है? यहां लिखा था, यहां लिखा है, देखो मैंने 6th पॉइंट स्क्रीन पे देखिएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो डायामैग्नेटिक, नॉट इक्वल टू जीरो रहा तो, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा वहां पे उस केस में, राइट। क्लियर? सो जब नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तब पैरामैग्नेटिक। समझ में आ रहा है सभी को? राइट, क्लियर है ये बातें? चलो एक और यहां पे आपको एक चीज समझा देता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार एक ओके यहां लिख देते हैं। ये थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं स्टूडेंट्स, इसे इसे क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। आप लोगों ने लिख लिया है ऑलरेडी, राइट? या आप लोगों ने इसे ऑब्जर्व कर लिया? थोड़ा सा जगह यहां पे मुझे जरूरत है। ओके, 2 एपिसोड ऊपर है, देखिए स्टूडेंट, एम्प्टी बॉक्स। वो एम्प्टी बॉक्स क्यों लिख रहा हूं एंडिंग में, अभी अभी पता चलेगा आपको। सी स्टूडेंट, अभी हम लिखेंगे, दिखाई दे रहा है, राइट? HOMO। याद करो फिर से, यहां लिखा था मैंने HOMO, यानी कि HOMO यानी कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। ये लूमो, लूमो यानी कि लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। सो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, देखो स्टूडेंट्स, ऐसे नीचे से ऊपर जाओ, ये पूरे ऑक्युपाइड है, ये भी ऑक्युपाइड है, ये भी ऑक्युपाइड है, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्युपाइड है, ये भी, ये भी, ये भी। इसमें हाईएस्ट कौन है ऑक्युपाइड में? देखो हाईएस्ट कौन है, यही है ना, पाई 2px इज इक्वल टू पाई टू 2py, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड है, राइट? क्लियर? लोएस्ट ये हो गया होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ल्यूमो, ल्यूमो यानी कि लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फुल फॉर्म यहां नहीं लिखूंगा, जगह नहीं है, यहां लिख रखा था, देख लीजिएगा उसे, राइट? सो अब इसके हिसाब से लोएस्ट अनऑक्युपाइड, ये पूरा ऑक्युपाइड है, ये वाला बंदा अनऑक्युपाइड है, ऊपर वाला, राइट? तो वही लोएस्ट, एक ही है अनऑक्युपाइड, तो उसी को लिखेंगे डेल्टा 2pz लोएस्ट। इसके ऊपर भी होंगे स्टूडेंट्स, अभी मैं पूरा लिखूंगा ना लिस्ट, जैसे कल मैंने ऑर्डर दिया था पूरा, वो पूरा लिखूंगा तो उसके ऊपर भी अनऑक्युपाइड रहेंगे, बट वो लिख के फायदा नहीं है। इसके ऊपर देखो, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, ऐसे आएंगे, राइट? वो भी अनऑक्युपाइड ही होंगे, बट लोवेस्ट नहीं होंगे, लोवेस्ट नहीं होंगे वो, क्योंकि लोवेस्ट यही होगा जो ऑक्युपाइड वाले के बाद आता है। सो पूरे ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बाद अनऑक्युपाइड वाला आता है स्टूडेंट्स, और वो एक ही लिखना जरूरी है हमें, राइट? उसके ऊपर के पूरे अनऑक्युपाइड होंगे, बट उसे लिखना जरूरी नहीं है, राइट? क्योंकि लूमो फाइंड करना है, मतलब लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट? समझ में आ रहा है? इसके ऊपर भी होंगे बट उसे लिखेंगे नहीं हम लोग। गॉट विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट? चलिए थोड़ा सा कर्सर बड़ा कर रहा हूं स्टूडेंट्स, या चलिए ये बातें क्लियर है सभी को? अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, और आपको भी बहुत सारी चीजें मजेदार वाली आएंगी। अभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मोर देन 14 वाले का एक डिस्कस कर लेते हैं। आज का क्लास जरा सा छोटा होगा स्टूडेंट्स, राइट?
जैसे ऑब्जर्व करिएगा स्टूडेंट्स, राइट, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको पता है कई जगहों पर, कई कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट में ये चीजें पढ़ाते नहीं, शॉर्ट में पढ़ा देते बस। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। O2 मॉलिक्यूल की क्वेश्चन, O2 मॉलिक्यूल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो 2 मिलेंगे तो 16 होंगे, तो 16 इलेक्ट्रॉन वाला केस है, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा सा, राइट। एमओटी का ऑर्डर लिख रहा हूँ, पहले कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखूंगा बाद में राइट साइड में, राइट। डेल्टा 1s, राइट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 14, 16 में से 2 चले गए तो 14 बचे। फिर आएगा इसके ऊपर डेल्टा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 14 में से 2 चले गए, 12 बचे, राइट। अब ये मोर देन 16 है स्टूडेंट्स, सो 1 2 2 1 का ऑर्डर फॉलो करना है, याद रखिएगा कल का वो ऑर्डर, राइट। फिर इसके बाद डेल्टा 2s, राइट, इसमें भी 2। फिर इसके बाद आता है डेल्टा स्टार 2s, याद है सभी को, इसमें भी 2, तो 4 यानी कि 8 बच गए। फिर इसके बाद आता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, राइट। इसमें यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स इनका, इसमें 2 और इसमें 2, समझ में आ रहा है, बाजू में लिख रहा हूं। ये मोटी डायग्राम करना होता है बट हम डायग्राम नहीं करेंगे, ऐसे शॉर्ट में लिख लेंगे बस, राइट। फिर इसके बाद आते हैं पाई स्टार 2px, यहां पे बदल जाएगा ऑर्डर, पाई स्टार 2py। अब पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन यहां लिख रहा हूं, क्योंकि अब देखो स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 10 12, ओके, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक मिनट रुकिए स्टूडेंट्स, टू जेड मिसिंग है, जरा सा रुकिएगा यहाँ पर, ठीक है ठीक है, ये यहाँ पे मिस हो गया, ऑर्डर गलत है स्टूडेंट्स। सी ऑर्डर 1 2 2 1, थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसके बाद आता है डेल्टा 2p z, राइट, कल का ऑर्डर देखिएगा, राइट। फिर इसके बाद आएंगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इनका यहीं पे लिख रहा हूं 2 2,
तो कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्टूडेंट्स। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है हमारे पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए नेक्स्ट ऑर्डर में कौन आता है, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में एक, इस ऑर्बिटल में एक होगा। गेटिंग राइट। यहाँ पे भी ऑर्बिटल डालने हैं स्टूडेंट, बट मैं रफली लिख रहा हूं भी। ऑर्बिटल है बोल के आप समझ जाइएगा वहां पर। गेटिंग राइट। तो इधर एक, इधर एक, तो हो गए इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंप्लीट। राइट, क्लियर। अब इसको भी जरा सा छोटा कर लेते हैं। राइट, अब देखिएगा एक और लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब इसके बाद ऑर्डर में आता है डेल्टा, ये सिग्मा स्टार 2pz, जिसका ऑर्बिटल मैं यहां लिख रहा हूं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये अनऑक्युपाइड है। लूमो, ये कौन है, लूमो। गेटिंग, ये कौन है स्टूडेंट्स, लूमो है। गेटिंग, इसका लूमो होमो यहीं लिख देते हैं। सी, ये है लूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, समझ में आ रहा है। राइट, ऐसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्युपाइड वाले में सबसे ऊपर कौन है, इन्हें है। राइट, और ऑक्युपाइड वाला टॉपिक होने के बाद अनऑक्युपाइड वाली की लिस्ट शुरू होती है। इसके ऊपर अनऑक्युपाइड वाले होते हैं, और भी होते हैं, बट हम लिखेंगे नहीं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। राइट, सो अनऑक्युपाइड में सबसे पहले कौन है, डेल्टा स्टार 2pz, तो इसीलिए उसे लूमो बोलेंगे। समझ में आ रहा सभी को। राइट, चलिए ये हो गया लूमो होमो, मैंने इसमें लिख दिया ताकि आगे जगह बचा सके। राइट, ओके। सो अब देखिए स्टूडेंट, लूमो होमो तो भी हो गया। अब यहां देखिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। एक इधर है, एक इधर है। राइट, सो पहले उसकी बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 है। तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के बाद आते हैं उसके बारे में। इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, जो कि मैंने आपको इसके साथ ही पढ़ाने के लिए रोक के रखा था। राइट, तो उसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। अब सेकंड हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये सब तो आप लोग लिख लोगे अभी। राइट, अनपेड इलेक्ट्रॉन का लिख दिया। आप पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है मैं बोलूंगा थोड़ी देर से, थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस Na/2। NB कितना है देखो स्टूडेंट्स, 2 NB बिना स्टार वाले, 4 5 6 7 8 9 10, 10 है NB वाले। राइट, Na वाले कितने, स्टार वाले 2 4 5 4 5 6, 6 है Na वाले, मतलब स्टार वाले। सो 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, 4/2 यानी कि 2। सो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। सो देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर not equal to 0. 2 is not a 0, right? So bond order is not equal to 0. That means O2 molecule exists. O2 molecule exist करता है नेचर में। Getting with this point everyone? Right. Clear. लूमो होमो तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा था आपको वहां पे, याद है। लूमो होमो मैंने पढ़ा रखा है आपको। ओके, सो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी बात पे आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ऑड इवन की बात नहीं करना है, यहाँ पे ऑड इवन नहीं देख रहा हूं मैं। ऑड इवन देखना है तो यहाँ पे आपको वो शॉर्टकट बोला था मैंने शायद। सी, ये इवन नंबर है। सो जब भी ये इवन नंबर होता है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स
नॉट इक्वल टू जीरो होता है। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, राइट। टू रहने दो, कुछ भी रहने दो, नॉट इक्वल टू जीरो। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। याद आ रहा है? सो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, n नॉट इक्वल टू जीरो पे वो आता है। समझ में आ रहा सभी को? राइट। चलिएगा, इसे अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा सभी लोग, अच्छे से 1 मिनट 1.5 मिनट तक कैसे मैं लिख रहा हूं इन चीजों को। इसका शॉर्टकट अभी आगे बोलूंगा स्टूडेंट्स। ओके ओके, इसको ठीक है। एक कुछ और एग्जांपल आपको करने दे देता हूं स्टूडेंट्स। अभी समय तो कम है, 20-25 मिनट ही क्लास हो पाएगा। अभी एंडिंग में आपको एग्जांपल दूंगा, ऐसे करना है आपको सभी इसके साथ। चलिए ऑब्जर्व कर लीजिएगा इतना। चलिए, समझ में आया सभी को ये? चलिए स्टूडेंट, अभी कुछ शॉर्टकट्स बोलता हूं। शॉर्टकट मेमोराइजेशन। सी, इसको हम बोलेंगे SCM, अपने लोकल अपने वे में स्टूडेंट्स। सी स्टूडेंट, बॉन्ड ऑर्डर, ये शॉर्टकट देखिएगा स्टूडेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके बेस पर बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, 12 है, 14 है, 13 है, जो भी है उसके बेस पे बता सकते हो, बट ये ऑर्डर फॉलो करना होगा, राइट। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, अच्छे से फॉलो करिएगा। सी, यहां से लिख लीजिएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक बस है। हमें 20 तक ही दिए जाते हैं ये चीज, यहां तक ही होता है, राइट। फिर उस तरफ क्या करिएगा स्टूडेंट, इधर भी ऊपर 14 लिखिए, बट नीचे जाएंगे ना, डिक्रीज करिए। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। यहां देखिए 14 से स्टार्ट कर रहा हूं, बट नीचे जाते समय बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। वहां 14 से स्टार्ट कर रहा हूं, बट नीचे जाते समय डिक्रीज कर रहा हूं। गेटिंग? ये लॉजिक है, सिंपल सा याद रखना है स्टूडेंट्स। इसे याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। सो जब बॉन्ड ऑर्डर 14 होता है ना स्टूडेंट्स, उस समय जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं ना, उस समय बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.0। ओके, जब 15 या 13 होता है ना, इसे 2.5 कर दो, इसे डिक्रीज करते जाओ। 2.5 के बाद 2.0, 2.0 के बाद 1.5, 1.5 के बाद 1.0, 1.0 के बाद 0.5, 0.5 के बाद 0, 0.5 गिराते जाना है, 0.0 या 0 दोनों ही के।
राइट। तो ये है शॉर्टकट लॉजिक। आपको ये मोटिवेशन बनाना ही नहीं है। अगर बॉन्ड ऑर्डर क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर क्वेश्चन में बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया तो बस चेक कर लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो उस मॉलिक्यूल में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उस बेस पे आंसर बता दिया करो बस। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट। चलिएगा, अच्छे से देखिएगा, बढ़िया रहेगा ये टॉपिक, अभी बहुत ही मजेदार होगा। अभी शॉर्टकट रहेंगे। अब से जब भी मैं SCM बोलूंगा हर बार यूज करूंगा स्टूडेंट्स से, अपने नीट, एपसेट और IIT के बच्चों के लिए, राइट। ये IP के बच्चों के लिए ये नहीं रहेगा। गेटिंग विद दिस पॉइंट, कितना डीप जरूरत है नहीं। ओके, सो अब देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3.0 डायरेक्ट लिख दीजिएगा ब्लाइंडली। बट ये सब शॉर्टकट समझने से पहले बेसिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसीलिए शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है मेरा लॉजिक कैसे रहता है? पहले मैं डिटेल समझाऊंगा फिर शॉर्टकट पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट मिले, ना कि जस्ट बटिफिकेशन। कई जगहों पे क्या हो जाता है, पहले शॉर्टकट पढ़ा देते हैं, कई लोगों को लगता है अरे बढ़िया है, इतना सा याद रख लो हो गया, बट उससे सक्सेस नहीं हो पाओगे। गेटिंग, यही फर्क होता है मेरे क्लासेस और कई दूसरे इंस्टीट्यूट और कॉलेजों के क्लासेस में। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट, क्लियर। चलिए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, डिटेल्स भी पढ़ेंगे, शॉर्टकट भी पढ़ेंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 और 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। 16 और 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.0 होगा। 17 या 11 है, राइट, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। 18 या 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.0। 19 या 9 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5। 20 या 8 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। राइट, मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नहीं। ये मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग है। राइट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। ये दिख रहे दो, इधर एक रेड कलर मैंने हाईलाइट कर रखा है उसे, ये है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में। राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अलग है स्टूडेंट्स। राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा स्टूडेंट्स? O2 का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, जो कि मैंने अभी अभी आपको करवा दिया है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला? 2 निकला कि नहीं? राइट, चलिए यहीं पे कुछ एग्जांपल बताता हूं। O2 माइनस, O2 माइनस यानी कि स्टूडेंट माइनस आया मतलब एनियन के टाइप का है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो O2 में ऑलरेडी 16 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट? इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 17, देखो 1.5, ऐसे रख लेना है लिख के। समझ में आ रहा है सभी को? राइट, अब देखिएगा यहाँ पे मैंने C2 का एग्जांपल लिखाया था आपको 12। C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया था, राइट। C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? C2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए? 12, यानी कि यहाँ देखो ये 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2। सो 2 आया कि नहीं आया? देख लो पीछे जाकर, अभी बता देता हूं। आया ना 2? राइट, समझ में आ रहा है सभी को कितना मजेदार टॉपिक है ये? शॉर्टकट है बॉन्ड ऑर्डर पता करने के लिए, राइट। क्लियर? अब बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा वो भी बता दोगे आप लोग इस टॉपिक के हिसाब से, फिफ्थ पॉइंट के हिसाब से। गेटिंग राइट? चलिएगा, अच्छे से इसे फॉलो करिएगा अभी सभी लोग। चलिए, क्लियर है सभी को ये?
अब बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ स्टूडेंट। वो हो गया अभी जो मैंने शॉर्टकट लिखा है, एक और भी शॉर्टकट होंगे स्टूडेंट उसी बेस पे। SCM2 शॉर्टकट मेमोराइजेशन, SCM2। सी स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक नेचर का शॉर्टकट बताता हूं। सी स्टूडेंट, अगर इफ if unpaired electrons if unpaired electrons are odd number, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑड है, राइट, जो कि बेसिकली वन ही होता है स्टूडेंट। ओके, बेसिकली अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है ना, तो उस समय एक लिख देता हूं, वन होता है, तो उस समय जो नेचर होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। ओके, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर इवन नंबर, राइट, इवन नंबर होगा, तब नेचर होगा डायामैग्नेटिक, राइट। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑड होगा तो पैरामैग्नेटिक, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इवन होगा तो डायामैग्नेटिक। अरे बाप रे सर, यहां पे तो कंफ्यूजन हो गया, जरा सा पीछे आते। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। फिर इस शॉर्टकट के हिसाब से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इवन हो गए, 2 यानी कि इवन। सर बट इवन को तो आप डायमैग्नेटिक बोल रहे हो, बट ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक है। हाँ सर, यहां पे देखिएगा इस पॉइंट के लिए थोड़ा सा एग्जम्पशन आता है। वो एग्जम्पशन ये है कि जब कभी भी, राइट, सी सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी अनपेड इलेक्ट्रॉन इवन है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस इवन वाले अनपेड में 10, 16 और 32 होंगे। 32 वाला तो हमें केस देते नहीं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 16 या 10 है तो उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन वाले केस में अगर मैं आपको बताऊं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16 है। अब देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 यानी कि इवन नंबर। सो इवन नंबर के हिसाब से, इवन नंबर इसलिए डायमैग्नेटिक होना चाहिए, राइट। बट डायमैग्नेटिक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने? 16 है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 या 10 होंगे और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर होगा, तो उस समय जो मैग्नेटिक नेचर होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक नहीं होगा। ये एक एग्जम्पशन है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? एग्जम्पशन का मतलब कभी कभी रूल्स अलग होते हैं यहां पे, गेटिंग? तो ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इवन है, तो उस हिसाब से डायमैग्नेटिक होना चाहिए। बट वो डायमैग्नेटिक है नहीं, मैंने उसे पैरामैग्नेटिक लिखाया। क्यों? क्योंकि वो इस कैटेगरी में आता है स्टूडेंट्स। उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 16 है। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 या 10 होंगे और उस केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर होगा, तो वो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक, वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। गेटिंग? समझ में आ रहा? 2 पॉइंट है यहां पे। अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑड है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन इवन है तो डायमैग्नेटिक। बट अनपेड इलेक्ट्रॉन इवन है जब एक एग्जम्पशन है, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन इवन होता है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने मॉलिक्यूल 10 या 16 होते हैं, तो उस समय में डायमैग्नेटिक नहीं होगा, वो होगा पैरामैग्नेटिक। समझ में आ रहा है एग्जम्पशन सभी को? राइट, होप आपको अभी ये क्लियर है। चलिए 2 पेज अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट, एक 2-3 मिनट के लिए।
So carefully everyone, don't share and there. चलो नेक्स्ट पेज अभी दिखाता हूं, ऑब्जर्व कर लीजिएगा ये शॉर्टकट्स, और भी शॉर्टकट्स आएंगे स्टूडेंट्स अभी। चलो जल्द से जल्दी इन्हें ऑब्जर्व कर लीजिएगा आप लोग जहां से भी ये क्लासेस सुन रहे हो। राइट, कल के देशद्रोही याद होंगे, याद आ गए देशद्रोही। राइट, एबीएमओ, देश के हीरो बीएमओ। चलिए राइट, फॉलो करिएगा। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट पेज की तरफ। ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत सारा समय आपको मिल चुका है, 2-3 मिनट। देखिएगा स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट यहां पर इसी के साथ इधर ही लिख देता हूं आपके लिए। सी, एक शॉर्टकट लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां पर बॉक्स में पढ़ लीजिएगा। राइट, सपोज इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल, राइट, आर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूं, 8 और 20, देन दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करते। राइट, क्लियर। यहां पे आज मैंने एक एग्जांपल में बोला होगा आपको ये। अभी देखिए स्टूडेंट, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है। राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहां पे देखिएगा, 4 है। तो 4 है तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमारे आंसर में भी वही आया, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, ये एक शॉर्टकट। अभी आते रहेंगे स्टूडेंट्स ऐसे शॉर्टकट, मजा आने वाला है, बने रहिएगा, क्लासेस में अच्छे से सुनिएगा। नेक्स्ट, चलिए एक छोटा सा पॉइंट था तो उसी में मैंने ऐड कर दिया। राइट, अभी ये भी कंटिन्यूशन ही समझिएगा स्टूडेंट, इससे भी अभी सी एक मिनट। सो अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर अभी मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। राइट, क्लियर। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम आएंगे इस पेज की तरफ। कौन से, इस पेज की तरफ, इस पेज की तरफ आएंगे स्टूडेंट्स। राइट, इससे रिलेटेड भी एक छोटी सी चीजें होती है, पहले आप इतना समझ जाओ। राइट, इसका भी एक एग्जाम्पशन होता है, एंडिंग में बोलूंगा। अभी आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, फिर वापस जाएंगे उसके। सी, अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी जो बोल रहा हूं ये भी उसी से रिलेटेड है स्टूडेंट, बट हमें एक्चुअली हर बार बॉन्ड ऑर्डर, बीओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बीएस, बॉन्ड लेंथ,
बी एल, इनमें कंपैरिजन करना होता है स्टूडेंट्स। सो कंपैरिजन ऐसे होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब अगर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा, मतलब ऐसे देखो, इन दोनों में देखो, मतलब अभी देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, राइट। बट बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, कम होगा। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट। समझ में आ रहा है? अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुआ तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, वो बॉन्ड वीक होगा, राइट। समझ में आ रहा है इसका एक कॉन्सेप्ट, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। समझ में आ रहा है ये आप सभी को, राइट? क्लियर है? चलिए, ये बातें भी क्लियर हो चुकी है। अब इसी से रिलेटेड, इसी क्वेश्चन पे रिलेटेड, इसी पॉइंट पे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं स्टूडेंट्स, राइट। अब यहां देखिएगा मेरे साथ सभी लोग, और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है स्टूडेंट्स हमें इस चैप्टर के अंतर्गत। अब ये रेड कलर वाला एरिया फॉलो करिएगा सभी लोग। सी, अब देखिएगा स्टूडेंट, मैं कुछ मॉलिक्यूल ले रहा हूं, O2, O2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 माइनस, राइट। क्लियर है? ये वाले बातें करेंगे अभी। हो सकता है स्टूडेंट इस पॉइंट का शॉर्टकट मैं कल वाले क्लास में आपको दूं, आज शायद इतना समय नहीं मिलेगा। ये एग्जाम्पल ऑब्जर्व करते हैं, अभी प्रॉब्लम्स भी आएंगे कल वाले क्लास में, राइट। अब देखिएगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, ये सब कंपेयर कर रहा हूं इन चारों का। अब देखो ऑक्सीजन O2 के पास कितने मॉलिक्यूल है? 16। O2 माइनस के पास 17, O2 प्लस के पास 15, प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन कम होगा, राइट। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन। O2 2 माइनस यानी कि O2 16 प्लस 2 करना है 18, राइट। क्लियर है सभी को, राइट। तो अब इसके हिसाब से इनका बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं स्टूडेंट। अब देखो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। समझ में आ रहा है? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा स्टूडेंट्स? 2। 17 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा, यहां पे देख लो, 1.5। 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा, इस पेज में आते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन 2.5। समझ में आ रहा है? इसे यूज कर रहा हूं मैं भी। 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा, यहां पर है 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, दिखाई दे रहा है। 18 इलेक्ट्रॉन कहने कितना है? 1 है, 1। तो हमें इनके बॉन्ड ऑर्डर मिल गए, राइट। तो अब इनको, अब देखिए स्टूडेंट, इनमें सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है? इसका है ना, राइट। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर कौन है? O2 प्लस, राइट। तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उसी का सबसे हाईएस्ट होगा। क्लियर? बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका, बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट किसका है? O2 प्लस का है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? उसी का होगा। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? बॉन्ड लेंथ उसका सबसे ज्यादा होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। सो बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी, बॉन्ड लेंथ उसका सबसे ज्यादा होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर इसका है ना स्टूडेंट, राइट। O2 2 माइनस का, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो गया। गेटिंग क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर इज मैक्सिमम, हियर बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। For O2 minus 2 minus, bond strength is
बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम। इसका बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम है, राइट। तो अब आपको एग्जाम में पूछ सकता है अरेंज देम इन द अरेंज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट। तो अब इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगा इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे लिखूंगा? देखो स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है? 2 माइनस, राइट। नेक्स्ट बड़ा 2.5, सो 2 प्लस O2 2 प्लस। नेक्स्ट 2, नेक्स्ट बड़ा कौन है? 1 मिनट असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट। अब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी पूछ सकता है। असेंडिंग ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूं, ओके। तो सबसे पहले ये आएगा, सबसे छोटा है असेंडिंग यानी कि लो टू हाई। सेकंड बड़ा कौन है? 1.5 यानी कि O2 माइनस 1.5 के बाद 2 यानी कि O2, फिर 2 के बाद 2.5 यानी कि O2 2 प्लस। सो ये है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, राइट। क्लियर। अब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इसका उल्टा होगा। गेटिंग? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ लिखूंगा तो पहले मैं O2 2 प्लस लिखूंगा, फिर O2 लिखूंगा, फिर O2 माइनस लिखूंगा, फिर O2 2 माइनस लिखूंगा। क्यों सर? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है यहां पे, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का ये कंपैरिजन क्लियर है सभी को? चलिएगा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये वाला तो आपको ऑब्जर्वेशन दे दिया मैंने समय, ये देख लीजिएगा अभी बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। चलिए क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट। कल कुछ और शॉर्टकट रहेंगे स्टूडेंट्स, इसी से कंटिन्यूशन रहेगा। अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, राइट। कल इसी का कंटिन्यूशन रहेगा थोड़ा बहुत, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर का ही, और एक दो शॉर्टकट बताऊंगा, फिर इसके बाद प्रॉब्लम्स करने जाएंगे स्टूडेंट्स। 2-3 प्रॉब्लम करेंगे, राइट। जेडब्ल्यू मेंस नीट लेवल के क्वेश्चन लेने वाला हूँ स्टूडेंट, मिस मत करिएगा कल का क्लास, राइट। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कल के क्लास में, कल का क्लास लेंथी होगा स्टूडेंट्स, वीक फोर्स पढ़ाऊंगा, फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे स्टूडेंट्स, फिर डाइपोल मोमेंट, ये टॉपिक्स करेंगे। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट। क्लियर है SCM, राइट। चलिए अच्छे से ये चीजों को फॉलो कर लीजिएगा, क्लास होने के बाद इसे लिख लीजिएगा सभी लोग, राइट। या बीच में समय मिलता है तो लिख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता बीच में लिखना बढ़िया होगा, पूरा क्लास सुन लीजिएगा, राइट। फिर लिख लेके इन चीजों को फॉलो करिएगा स्टूडेंट्स। गेटिंग विद दिस पॉइंट? अगर हुआ तो अगले क्लास से कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको लिखने का समय भी लाइव या रिकॉर्डेड मोड में एक साथ मिले, राइट। वैसे बनाऊंगा जैसे मैं 10th क्लास की वीडियोस बनाता हूं, राइट। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी का।